हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों, इस लाइव स्ट्रीम में हम लोग आयनिक त्रिज्या के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब अगर एक उदासीन परमाणु धनायन या ऋणायन का निर्माण करता है तो उसकी त्रिज्या किस प्रकार से बदलती है, आज उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। वहां आकार किस प्रकार से रहता है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में। और अगर समय बचेगा तो हम जो है थोड़ा बहुत आयनन विभव को भी डिस्कस करेंगे। अगर टाइम नहीं बचा तो हम इतने इंट्रोडक्शन करके आज की क्लास को एंड कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी तक आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है उसको मैं एक बार हल्का सा क्रक्स में लेना चाहूं, हल्का सा उसको रिवाइज करना चाहूं, या आप ये कहेंगे कि मोटी बात मैं आपको बोलना चाहूं। तो मैं आपको 3 दिन से एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और जितना अच्छा फील आपको जेड इफेक्टिव का आ जाएगा, जितना अच्छा फील आपको प्रभावी नाभिकीय आवेश का आएगा, जितना अच्छा फील आपको आ जाएगा परिरक्षण प्रभाव का, उतना ही बेहतर रहेगा। क्यों बेहतर रहेगा बेटा? क्योंकि ये आने वाले टॉपिक्स में आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। आज फिजिक्स की क्लास काफी लंबी खिंच गई थी और तबीयत भी हमारी बहुत ज्यादा खराब है। इसी रीजन से आज हम केमिस्ट्री की क्लास थोड़ी छोटी लेंगे। बट क्लास छोटी होगी बट मोटी होगी, छोटी होगी बट कंसेप्ट बहुत बड़ा होगा। तो ध्यान से सीखिएगा। आप लोगों ने जाना कि जब हम एक वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, एक ग्रुप में, एक वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो कोशों की संख्या बढ़ती है। ठीक बात है। जब कोशों की संख्या बढ़ती है तो आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है तो जेफ कम होता है। ये बात आपके दिमाग में अच्छे से बैठ चुकी है ना, कि जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो कोशों की संख्या बढ़ेगी, आकार बढ़ेगा और जेफ क्या होगा? कम होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जानी चाहिए। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जब हम ऐसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एक ही कोश में प्रवेश करेगा। और जैसे इसका एग्जांपल कौन है? हलीना के रब से फरियाद। इसका एग्जांपल कौन है? बकनॉव। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे इलेक्ट्रॉन एक ही कोश में प्रवेश करेगा और इलेक्ट्रॉन के एक ही कोश में प्रवेश करने से जेफ बढ़ेगा और जेफ के बढ़ने से आकार कम होगा। ये बात तो ठीक है। तो जैसे जैसे आप आवर्त में, ये आवर्त है, इसको बोलते हैं आवर्त, इसको बोलते हैं आवर्त, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पीरियड। तो जैसे जैसे लेफ्ट से राइट में जाएंगे वैसे वैसे जो आपका आकार है वो कम होगा और टॉप टू बॉटम आकार पड़ेगा। ठीक है, बात सही है, समझ में आती है। अब हम देखते हैं उदासीन परमाणु है हमारे पास, जैसे कि सोडियम है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि सोडियम जैसा तत्व जो है उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की स्थिति कैसी है। सोडियम नंबर 11 पे आता है, इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉनों की संख्या भी इसमें 11 है। अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो वह है 2,8,1, राइट। तो ये क्या करता है? अपने अंदर से अपने विन्यास को ठीक करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन का दान होता है, सोडियम अपने बाह्यतम कोश को खत्म कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन को दान करता है। आपने क्लास 10 में पढ़ा है, ताकि वो अपने बाह्यतम कोश को भर नहीं सकता, क्योंकि भरने के लिए उसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो भरने की जगह क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को रवाना कर देता है, खाली कर देता है। क्योंकि आपको मैं समझाता हूं, देखो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन अगर आप वैसे लिखो तो 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p, सॉरी 1s2 2s2 2p6 3s1 और 3p भी खाली पड़ा है, 3d भी खाली पड़ा है। तो अगर सोडियम को अपने सभी कक्षक भरने हैं तो s में भी इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे, p में भी भरने पड़ेंगे, d में भी भरने पड़ेंगे। तो वो करता है कि यार इसको मैं खाली कर दूं ताकि जितने बचे हुए रहे वो सारे के सारे भरे हुए रहे। हर कोई कोशिश करता है बेटा, हर एक तत्व कोशिश करता है कि उसके पास जितने कक्षक हैं वो सारे के सारे कक्षक भरे हुए हों।
हर एक तत्व कोशिश करता है कि उसके सारे कक्षक भरे हुए हो, पर अगर किसी मजबूरी से नहीं भर पा रहे तो वो उस कोश को ही हटा देता है। तो सोडियम ने अपना कोश हटा दिया और क्या बन गया, सोडियम Na। अब जो सोडियम बना है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 है, और प्रोटॉन कितने, अभी भी 11 है। कौन ज्यादा है इसके अंदर, प्रोटॉन ज्यादा है। कितने से ज्यादा है प्रोटॉन, 1 से ज्यादा है, तो इसको हम बोलेंगे Na+। अब यहां पर एक समझने की बात है बहुत इंपॉर्टेंट, कि Na+ में और Na में एक बहुत बड़ा अंतर है। यहां 11 प्रोटॉन संभाल रहे हैं 11 इलेक्ट्रॉनों को, यहां पर 11 प्रोटॉन संभाल रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन को। 11 पुलिस वाले हैं और वो संभाल रहे हैं 11 चोरों को, और 11 पुलिस वाले संभाल रहे हैं 10 चोरों को। कहां पर कमांड ज्यादा होगी, कहां पर ज्यादा अच्छे तरीके से पकड़ रहेगी। यहां प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर है, यहां प्रोटॉन ज्यादा है, तो प्रोटॉन की पकड़ इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस केस में ज्यादा है। मतलब बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का जो प्रभाव है वो यहां पर ज्यादा है। मतलब सोडियम की तुलना में सोडियम प्लस का जो जैफ है वो ज्यादा है। सोडियम प्लस के अंदर जो जैफ है वो ज्यादा है सोडियम की तुलना में। क्या ये बात सबको समझ में आती है कि सोडियम की तुलना में, सोडियम की तुलना में सोडियम प्लस के अंदर, सोडियम की तुलना में सोडियम प्लस के अंदर जो जैफ है वो ज्यादा है। सही बात है। परिरक्षण प्रभाव नहीं, परिरक्षण प्रभाव नहीं बेटा, जैफ का मतलब है प्रभावी नाभिकीय आवेश। यार आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं। यहां सोडियम में 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे हैं, और जब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो 11 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है और 10, 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है, कम है इलेक्ट्रॉन। तो ज्यादा प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो प्रोटॉन का प्रभाव इलेक्ट्रॉन पर बहुत ज्यादा होगा। तो अगर प्रोटॉन का प्रभाव इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा है तो जेफ ज्यादा होगा। और आपको पता है जेफ और आकार एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी होते हैं। 36 का आंकड़ा होता है इनके बीच में। तो अगर जेफ ज्यादा है तो आकार क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि धनायन का जो आकार है वो छोटा होगा उदासीन परमाणु के आकार से। Na+ का जो आकार है वो छोटा होगा Na के आकार से। आराम से इस बात को हजम कर लो, कोई जल्दी नहीं, मैं यहीं पे बैठा हूं आप ही के लिए। सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है 11 इलेक्ट्रॉन है, वहां पे 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉनों को संभाल रहा है। यहां पर 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉनों को संभाल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आप में से निकल चुका है। तो अब कम, ज्यादा प्रोटॉन कम इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे हैं, तो ज्यादा प्रोटॉन कम इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींच लेंगे अपनी तरफ, और अपनी तरफ खींच लेंगे तो आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसलिए धनायन का आकार हमेशा छोटा होता है उदासीन से, और जैफ ज्यादा होता है। क्या ये लॉजिक समझ में आ गया? सुधांशु, आपके सवाल का जवाब मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, टीम को कॉल करना, वो मेरे से बात करा देंगे आपकी, मैं आपको जवाब दे दूंगा उस चीज का। ठीक है बेटा, अभी लाइव क्लास में जवाब नहीं दे पाऊंगा इस चीज का मैं। आप 6 बजे बाद टीम को कॉल कर लेना, वो मेरे से आपकी बात करा देंगे। ठीक है, बोल देना सुधांशु बोल रहा हूँ, सर ने लाइव क्लास में कहा था, तो मेरी टीम आपकी बात मेरे से करा देगी। चलो समझ में आया बेटा? यस और नो बोलो यार, मैंने आपको कहा था आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप लोग जितना जल्दी यस और नो बोलेंगे मैं आगे बढ़ पाऊंगा। मजा आ गया सबको? टॉपिक एकदम मक्खन, मधुकर वेरी गुड। तो ये टॉपिक आपका हो जाता है यहाँ पे मक्खन। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब बात आती है, आपके पास एक उदासीन तत्व है, मान लो आपके पास उदासीन तत्व है क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन 17 है, प्रोटॉन भी 17 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप अच्छे से जानते हो, इलेक्ट्रॉन 17 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,8,7। ये चाहता है कि इसको अपना बाह्यतम कोश पूरा करना है, तो बहुत सिंपल है, ये अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है बाहर से। आप देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3p5। तो ये चाहे तो एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसका पी कक्षा पूरा हो जाएगा। तो इसी चाहत में क्लोरीन अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ता है, और अब जो क्लोरीन आपके सामने बना है, क्लोरीन अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ता है, और अब जो क्लोरीन आपके सामने बना है उसमें इलेक्ट्रॉन पता है कितने हैं? अब जो क्लोरीन आपके सामने बना है 17 प्लस एक इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया है, तो अब उसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 18। अब उसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 18। प्रोटॉन अभी भी कितने हैं उसके पास? 17 है। कौन ज्यादा है बेटा जी? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि प्रोटॉन ज्यादा है? पहले 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे थे, अब 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे हैं। कहानी पहले वाले केस की उल्टी हो चुकी है। अब कम प्रोटॉनों को ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को संभालना पड़ रहा है। आ रहा है समझ में? कम प्रोटॉनों को ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को संभालना पड़ रहा है, मतलब प्रोटॉन कम हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, मतलब यहां पर जेफ जो है वो कम हो चुका है। तो आप ये बोल सकते हो, और हाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, इसलिए इसके ऊपर -1 आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, और कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है, तो -1 आएगा। तो यार सोचने वाली बात यह है बेटा जी कि जेफ जो है Cl माइनस का वो कम है जेफ ऑफ Cl से। जब एक तत्व ऋणायन के रूप में बन जाता है, जब एक उदासीन तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बन जाता है, तो उसका जेफ कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है और प्रोटॉनों की संख्या उतनी की उतनी रहती है। तो पहले जितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे थे, अब उतने ही प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को संभालते हैं, तो प्रोटॉनों का प्रभाव जो इलेक्ट्रॉनों के ऊपर कम हो जाता है। जेफ कम हो गया तो आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है आकार जेफ के क्या है? वृत्त के समानुपाती है। तो अगर जेफ कम हुआ है तो आकार बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से जो Cl माइनस का आकार है वो ज्यादा आएगा Cl से। राइट? ये चीज समझ में आ गई सबको अच्छे से? अगर आप सबको ये चीज समझ में आ गई है तो अब हम इसको सामान्य रूप में लिख सकते हैं, सामान्य रूप में लिख सकते हैं। अब इसको हम इन जनरल लिख सकते हैं। कैसे? देखिएगा, आपके पास M है, M ने इलेक्ट्रॉन, अब इस पेज पे शायद ही काम चल पाए, M ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाया? M माइनस बनाया। एक केस हम ये ले रहे हैं। दूसरा केस हम ले रहे हैं कि M ने इलेक्ट्रॉन का त्याग करके M प्लस बनाया। तो अब आप इस बात को समझें कि यहां पर जो जेफ है M माइनस का वो कम है जेफ ऑफ M से, और यहां जो जेफ ऑफ M है वो कम है जेफ ऑफ M प्लस से। तो इनको कंबाइन करके लिखें तो जेफ ऑफ M जो है उससे ज्यादा जेफ है जब वो धनायन बन रहा है, और इससे कम जेफ है जब वो ऋणायन बन रहा है। तो ये तो जेफ का ऑर्डर हो गया। ये ऑर्डर किसका हो गया? जेफ का ऑर्डर हो गया। अब आपसे कोई पूछे आकार का ऑर्डर बताइए, आकार का साइज का क्रम बताइए, तो साइज का क्रम कैसे बताएंगे? समझिएगा, साइज का क्रम ऐसे बताएंगे, जो जेफ का ऑर्डर है उसका उल्टा साइज होगा। तो सबसे ज्यादा साइज किसका होगा? M माइनस का। उससे कम होगा उदासीन का, सबसे कम होगा धनायन का। तो धनायन का जेफ सबसे ज्यादा है, तो वहां पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने पास ले आएंगे, आकार सबसे छोटा होगा। यहां पर जेफ सबसे कम है, इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहेंगे नाभिक से, नाभिक का प्रभाव इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतना होगा नहीं, तो आकार बड़ा रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया। अब यहां पर मोटी बात के तौर पे अगर एक ही पॉइंट में समराइज कर दें तो हम ये बोल सकते हैं कि ऋणायन का आकार, आकार की बात लिख रहा हूं, ठीक है, जेफ नहीं लिख रहा, आकार लिख रहा हूं। ऋणायन का आकार बड़ा होता है उदासीन का, उदासीन से, और उदासीन का आकार बड़ा होता है धनायन से। ये वाली कहानी यहां से देख करके समझ में आ जाती है। या सुनो बेटा, समझ में आया बेटा? समझ में आया?
समझ में आया? पक्का आया? अच्छे से आया? बढ़िया। अब मैं आपसे पूछूं, क्रोमियम 3+ और क्रोमियम 6+ किसका आकार ज्यादा बड़ा है? क्रोमियम 3+ में देखो, आपको पता है क्रोमियम कौन से नंबर पे आता है? आपको पता है क्रोमियम 24 नंबर पे आता है। तो क्रोमियम का नंबर है 24, मतलब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर 24 थे, प्रोटॉन उसके अंदर 24 थे। ये क्रोमियम की स्थिति है। क्रोमियम 3+ का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन 24 की जगह हो गए 21, और प्रोटॉन अभी भी कितने हैं? 24। तो 24 प्रोटॉन अपनी ताकत दिखा रहे हैं 21 इलेक्ट्रॉन के ऊपर। क्रोमियम 6+ का मतलब है इलेक्ट्रॉन है 18 और प्रोटॉन है 24। देख लो आप, ये रहा क्रोमियम, इसकी बात चल रही है। मतलब यहां पे 24 प्रोटॉन अपना असर दिखा रहे हैं 18 इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो जेफ दोनों के कंपैरिजन में किसमें ज्यादा है? यहां पर 24 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपना प्रभाव दिखा करके उसको अपने पास लेकर के आ रहे हैं। यहां पे 24 प्रोटॉन 21 इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपना प्रभाव दिखा करके उसको पास लेके आ रहे हैं। तो जेफ कहां पर ज्यादा है? यहां पर जेफ बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां पर 24 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉनों को दबा देंगे, इतना पास खींच लेंगे कि आकार बहुत छोटा हो जाएगा। यहां 24 प्रोटॉन 21 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो यहां पे इन दोनों को कंपेयर करें तो जेफ यहां पर ज्यादा है, तो आकार यहां पर कम होगा। तो अगर अपन आकार का ऑर्डर लिखें तो आकार का ऑर्डर कुछ इस तरह का होगा, क्योंकि जेफ का ऑर्डर यह है कि Cr6+ का जेफ ज्यादा है Cr3+ के जेफ से, और अगर Cr6+ का जेफ ज्यादा है तो उसका आकार जो है वो कम होगा। जेफ ज्यादा है आकार कम होगा, जेफ ज्यादा है आकार कम होगा, जेफ ज्यादा है आकार कम। मक्खन, मक्खन हो गया, एकदम मक्खन हो गया, पक्का पक्का से मक्खन हो गया। मस्त मक्खन हुआ ना? मजा ही आ गया ना? मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। अब तो सर हम कर सकते हैं क्वेश्चन, हम पे विश्वास करो सर, हम कर सकते हैं। ठीक है, O2- और O- का आकार कंपेयर करके बताओ। O2- और O- का आकार कंपेयर करके बताओ। O2- और O- का आकार कंपेयर करके बताओ। जल्दी से कमेंट सेक्शन में देखें कौन कितना अच्छे से टॉपिक को समझ पाया है, कौन कितना अच्छे से टॉपिक को समझ पाया है। लेट्स सी, लेट्स चेक कौन कितना अच्छे से टॉपिक को समझ पाया है। ऑक्सीजन में होते हैं 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है 8 प्रोटॉन है। इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है 8 प्रोटॉन है। यहाँ 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे हैं, यहाँ पे 8 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे हैं। इन दोनों में देखा जाए तो यहाँ जेफ जो है O- का ज्यादा है O2- से। तो अगर आकार की बात करें तो आकार O- का कम होगा O2- से, तो O2- का आकार ज्यादा। वेरी गुड, अब आप लोगों को समझ में आ गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं ट्रेंड को, कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है और आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है। आयनिक त्रिज्या में अपन कंपेयर करेंगे, मतलब जैसे Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+, इन सबको कंपेयर करते हैं। एक बात ध्यान रखना, यहां पर जब आप कंपेयर कर रहे हो तो आवेश सबके ऊपर सेम होना चाहिए। ये सबके ऊपर +1 +1 +1 +1 +1 है। जैसे सेकंड वाले ग्रुप को कंपेयर करो, सबके ऊपर 2+ होना चाहिए। ऐसे सबके ऊपर 2+ होना चाहिए। बहुत सिंपल है, जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो वही जो होता है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, आकार बढ़ता है। वही ट्रेंड फॉलो होगा। लिथियम से बड़ा आकार होगा, Li+ से बड़ा आकार होगा Na+ का, Na+ से बड़ा आकार होगा K+ का, K+ से बड़ा आकार होगा Rb+ का, Rb+ से बड़ा आकार होगा Cs+ का। बट कंपेयर करते वक्त याद रखना सबके ऊपर चार्ज जो है वो सेम होना चाहिए।
ऐसे ही अगर आप आवर्त में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आकार कम होता है, तो इस केस में भी आयनिक त्रिज्याओं में भी आकार क्या होगा, कम ही होगा। जनरल ट्रेंड जो सिंपल देखने को मिलता है वही देखने को मिलेगा। बस ध्यान रखना आप कभी भी ऐसे नहीं कर सकते कि Be2+ को आप Mg+ से कंपेयर कर रहे हो, नहीं, ये नहीं हो सकता। दोनों एक आवेश में होने चाहिए, तब जाकर के आपके जो वर्ग और आवर्त के आपने रूल पढ़ रखे हैं पहले, वो एज इट इज यहां पर अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, बढ़िया। अब मैं कुछ लोग लिख रहा हूं आपके सामने, उनको देख करके बताना कि इन सब में क्या चीज कॉमन है। O2 माइनस, N3 माइनस, F माइनस, Na प्लस, Mg2+। इन सब के आकार आपको कंपेयर करने, कौन बड़ा है कौन छोटा है। मुझे लगता है ये बहुत सिंपल है। गला बिल्कुल साथ नहीं दे रहा बेटा ऐसा लग रहा है जैसे गले में कांटे चुभ रहे हैं बुरी तरह से, भयंकर टॉन्सिल्स। O2 माइनस, टॉन्सिल्स स्वेल हो गए बुरी तरह से। O2 माइनस, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 और जोड़ दो तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, 10 है। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 और जोड़ दो इसके अंदर भी 10 है। फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक और जोड़ दो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक निकाल दो 10 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो 10 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब यह है कि ये सब वो स्पीशीज है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है। तो ऐसी स्पीशीज जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है उनको हम सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के नाम से जानते हैं। ऐसी स्पीशीज, फिर से एक बार अच्छे से लिखो, अच्छे से लिखो, ऐसी स्पीशीज जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है उन्हें हम किसके नाम से जानते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इनमें अपन साइज कैसे कंपेयर करेंगे, इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, प्रोटॉन देख लो। अब ऑक्सीजन 8 प्रोटॉन, नाइट्रोजन 7 प्रोटॉन, फ्लोरीन 9 प्रोटॉन, सोडियम 11 प्रोटॉन, 12 प्रोटॉन। यहाँ 12 प्रोटॉन संभाल रहे हैं 10 को, या 11 संभाल रहे हैं 10 को, या 9 संभाल रहे हैं 10 को, या 8 7 संभाल रहे हैं 10 को, या 8 संभाल रहे हैं 10 को। अगर मैं जेफ को कंपेयर करना शुरू करूं, सबसे ज्यादा जेफ किसका है, Mg2+ का, क्योंकि यहां पे 12 प्रोटॉन 10 को संभाल रहे हैं। उससे कम जेफ किसका है, सोडियम प्लस का, क्योंकि यहां 11 10 को संभाल रहे हैं। उससे कम जेफ किसका है, फ्लोरीन F- का, क्योंकि वहां 9 10 को संभाल रहे हैं। उससे कम है ऑक्सीजन का, O2- का, क्योंकि वहां 8 10 को संभाल रहे हैं। और सबसे कम जेफ किसका है, N3- का, क्योंकि N3- के अंदर 7 संभाल रहे हैं 10 को। जो जेफ का साइज है, आकार का साइज उसका बिल्कुल उल्टा होगा। तो जेफ सबसे ज्यादा, आकार सबसे कम होगा। Mg2+ का आकार सबसे कम है, उससे बड़ा आकार है Na+ का, इस केस में उससे बड़ा आकार है F- का, उससे बड़ा आकार है O2- का, उसका उससे बड़ा आकार है N3- का। ये सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के आकार का चक्कर आपने देख लिया, और उम्मीद करते हैं आपको एकदम मक्खन समझ में आ गया। वेरी गुड सुधांशु, वेरी गुड, डन। तो ये अपन ने चेक किया सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का आकार। इसी के साथ ये टॉपिक आपके लिए होता है मक्खन। जय हो, आ गया, बहुत बहुत बधाई। अब इसकी फोटो वोटो खींच के रख लेना। कल आपकी क्लास, यहाँ मैं आपको नहीं मिलूंगा। कल मेरे दर्शन आप करना चाहो तो आप IIT JEE वाले नीट वाले चैनल पे आ सकते हो। 3 बजे धमाकेदार क्लास है। टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो आपका टॉपिक नहीं है, 12th क्लास का टॉपिक है, बट उससे संबंधित IIT JEE के क्वेश्चंस करवाऊंगा। आप लोगों को क्या करना है, इसका रिवीजन करके रखना है। जल्दी ही इससे संबंधित IIT JEE के क्वेश्चन भी उस चैनल पे करवाए जाएंगे, तो आपके लिए भी कंटेंट बहुत जल्दी आएगा। कल आप बैठ के अच्छे से इसकी शीट वगैरह दे दूंगा, प्रैक्टिस करना खूब बढ़िया से, और जल्दी ही आपकी भी IIT JEE की स्पेशल क्लासेस होने लगेंगी। कुछ नहीं करना है उसके लिए, बस आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, और उस चैनल का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 11th क्लास को अच्छे से पढ़ना चाहते हो, 12th क्लास में 100 में से 100 लाना चाहते हो, तो मोमेंटम बैच को फटाफट से ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसके लिए, उसके अंदर बहुत कुछ है जो आपके लिए ही है। असाइनमेंट कल आपको दे दिया गया था, आपने जाकर के चेक कर लिया होगा। जो जो बैच के, मोमेंटम बैच के बच्चे हाथ ऊपर करके करो, आपके पास असाइनमेंट आ गया था कल, आप लोगों ने असाइनमेंट देखा, उस असाइनमेंट को सॉल्व करो, और सॉल्व करके जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन पर अपलोड करो, ताकि हम लोग उसको चेक करें, और जल्दी ही एक्सक्लूसिव क्लास लेके उन क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल,
बोर का मॉडल, उनसे संबंधित क्वेश्चंस मैंने आपको असाइनमेंट में डिस्पैच करवा दिए थे। सही है। तो जिन बच्चों को शीट मिल गई थी हाथों पकड़, तो कल रात को 11 साढ़े 11 बजे मैंने खुद ने शीट डिस्पैच की थी और आप लोगों को शीट प्रोवाइड करवाई थी। मिल गई थी, बढ़िया है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय, जय हिंद, ध्यान रहो, खुश रहो, मस्त रहो। बैच ज्वाइन नहीं किया, किसका वेट करो, फटाफट जाकर के बैच ज्वाइन करो, क्योंकि बहुत से एक्साइटिंग चीजें हैं जो आपको बैच में मिलेंगी। बाय बाय, जय हिंद। और हाँ, नया चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कल वहाँ पे क्लास होगी। कल 12th की टॉपिक की क्लास है, जल्दी ही वेक्टर और इसकी क्लास भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। जय हिंद।